और हेडलाइंस के बाद रुख करते हैं खबरों का। बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सरकारी स्कूलों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये खबर शिक्षा विभाग की ओर से सामने आई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की समय सारिणी में बदलाव की खबर का खंडन किया है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर पत्र जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि स्कूल की टाइमिंग में बदलाव का पत्र फर्जी है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव को लेकर कोई अधिसूचना शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई थी। शिक्षा विभाग के मुताबिक अधिसूचना 554 विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। स्कूल पहले की तरह ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने फैसले पर कायम हैं। उनके फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पहले खबर आई थी कि बिहार के सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का आदेश रद्द हो गया है और स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और शाम 4 बजे तक क्लास चलेगी। वहीं शिक्षक सुबह 9:45 बजे स्कूल आएंगे और शाम 4:15 तक स्कूल में रहेंगे। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की जो टाइमिंग थी वही टाइमिंग रहेगी। यानी के पाठक के आदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से ये खबरें वायरल हुई, तमाम मीडिया संस्थानों में भी इसको दिखाया गया, सब जगह इसकी चर्चा हो रही थी कि जो सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर जिस तरीके की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट पहले आना है, 15 मिनट बाद जाना है। उसको लेकर एक फर्जी लेटर वायरल हुआ, जिस पर तमाम जगह खबरें भी चल गई। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि वो जो वायरल चिट्ठी है वो दरअसल फर्जी है। और इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, फिर हम लोग के पाठक ने जो कहा कि उनका आदेश वापस नहीं लिया जाएगा, वही आदेश है। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया, तो मुख्यमंत्री की उस बात का क्या जो सदन में हुआ था, ये तो अपने आप में एक अलग अलग स्थिति बन रही है। सरकार कुछ और कह रही है, शिक्षा विभाग कुछ और कह रहा है। देखिए, बिल्कुल यही वो वजह है कि जिसको लेकर तमाम सारे लोग और यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष के लोग भी उस पत्र का इंतजार कर रहे थे कि आखिर शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी क्यों नहीं कर रही है। और इस बीच जो जिस तरीके से वायरल हुआ जो फर्जी पत्र है, लेटर है, इसको लेकर तमाम जगहों पे यहाँ तक कि विधानसभा में भी, और चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दूसरी बार सदन में ये कह चुके हैं कि ये 9 से 5 का समय जो है काफ़ी लंबा है, लिहाजा 10 से 4 का समय तमाम सारे लोगों ने उसी सिस्टम में पढ़ाई की है, उसी समय सारणी में, तो ये समय सारणी होगी। और साथ ही कुछ 15 मिनट पहले शिक्षक आ जाएंगे जो कि 10 बजे से क्लास ले सकें, और जब 4 बजे बच्चे चले जाएंगे तो 15 मिनट बाद शिक्षक चले जाएंगे। तो लिहाजा ये पूरी बातें हैं। लेकिन आज स्पष्टीकरण दिया गया शिक्षा विभाग की ओर से, और उस जो वायरल जो पत्र है जो फर्जी है उसका खंडन किया गया और स्पष्ट कहा गया कि समय सारणी में कोई तब्दीली, कोई बदलाव शिक्षा विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जो हैं अपने उनके जो निर्णय हैं उस पर वो कायम है। स्कूल के जो समय सीमा है 9 से 5 का, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार सदन में इस बात को रोकना चाहेंगे तो इस वक्त आपको। रजनीश, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि बिहार के लाखों शिक्षक जो ऊहापोह की स्थिति में हैं, भ्रम की स्थिति में हैं कि कब स्कूल जाएं, कब स्कूल से आएं। सदन में मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, शिक्षा विभाग का पत्र कुछ और बोलता है। ठीक है, मान लिया कि वो पत्र फर्जी था, लेकिन असली पत्र शिक्षा विभाग कब जारी करेगा कि हाँ 9 से 5 ही समय है और 9 से 5 ही रहेगा? ये कब कहा जाएगा? देखिए, ये तो पत्र के जरिए जारी कर दिया गया कि 9 से 5 ही शिक्षक को आना होगा। हमारे साथ यहाँ पे प्रवक्ता है बीजेपी के और आरजेडी के भी प्रवक्ता है। पहले हम बीजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नीरज कुमार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में घोषणा करते हैं कि सारे लोगों ने, उन्होंने खुद भी और सचिव हो, तमाम सारे लोग हैं, उनसे पूछा कि 10 से 4 पढ़ाई करते हैं, लिहाजा 9 से 5 समय लंबा होता है, 10 से 4 किया जाए। 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद चले जाएंगे। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र में विधायिका सबसे बड़ी होती है, और जब विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विद्यालय 10 से 4 होगा, हाँ, शिक्षक 10-15 मिनट पहले आएंगे, जो परंपरा पहले से चली आ रही है, और 10-15 मिनट के बाद जाएंगे, तो तय मानिए वही होगा। हो सकता है आज कहीं से कोई फर्जी पत्र जारी हुआ होगा, लेकिन इसका ओरिजिनल पत्र भी जारी हो जाएगा। कोई भी अधिकारी विधायिका या मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। ओरिजिनल पत्र भी जारी
1 दिन 2 दिन 4 दिन जो समय लगे जारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है अक्षरशः उसी का पालन किया रजनीश, देखिए ये कह रहे हैं कि अक्षरशः लेकिन पालन रजनीश होगा, उसमें ये है ना कि ये कह रहे हैं कि उसका पत्र जारी होगा। पत्र तो जारी हो गया ना, और ये शायद अपने आप में ये एक नया अजूबा है कि एक विभाग, सरकारी महकमा पत्र जारी करता है और वो मंत्री के हवाले से नहीं। कहा जाता है कि के पाठक ने जो फैसला किया है उस पर वो कायम है। ये शब्द देना लेटर में और ये बताना कि के पाठक का फैसला कायम रहेगा, अपने आप में बड़ी चीज है। देखिए ये विडंबना है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सदन में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी स्पष्ट तौर पे खड़े होकर बताएं सदन को, और उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन में बोल रहे हैं यानी वो सरकार बोल रही है, और जब सरकार बोल रही है और जब कह दिया गया है यानी वो अमल में हो गया। बिल्कुल रजनीश, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, मैं जरा वो लेटर पढ़ना चाहता हूं। 1 मिनट, वो जो लेटर पढ़ना चाहता हूं जो शिक्षा विभाग की तरफ से अभी जारी किया गया है। उसमें लिखा गया है प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कि कथित रूप से शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 28 फरवरी 2024 के प्रसारित होने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अधिसूचना संख्या 554 दिनांक 28 फरवरी 2024 पूर्णतः फर्जी है। ये अधिसूचना शिक्षा विभाग से निर्गत नहीं है। इसके पहले जो मैंने सवाल किया था रजनीश, कि ये जो भ्रम की स्थिति में बिहार के शिक्षक हैं उससे निकालने की जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल हम जान लेते हैं। देखिए सत्ता पक्ष के तो प्रवक्ता हैं ही हैं, विपक्ष के यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा हैं। ऋषि जी, सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कहा गया और शिक्षा मंत्री जी ने भी इसको वहाँ पे कहा कि सरकार का ये जब स्टेटमेंट है, जब सदन में मुख्यमंत्री कह दिए उसके बाद भी इस तरह की स्थिति है, और ये पत्र के जरिए ये आ रहा है कि के पाठक ने जो कह दिया वो अपने बातों पे कायम है। तो कैसे देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई आ जाएगा पत्र कुछ दिन में, पत्र तो यह है कि उस पे कायम है, यानी कि उन मुख्यमंत्री के बातों का कोई वैल्यू नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए आज की जो स्थिति है वैक्यूम है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के बातों को उनका अफसर नहीं सुनता है, हम लोग तो 18 साल से ही ना बोल रहे हैं कि ब्लॉक में अफसरशाही है, एमएलए का कोई बात नहीं सुनता है, मंत्री का कोई बात नहीं सुनता है, एसपी डीएम नहीं सुनता है, थाना पर कोई नहीं सुनता है। क्यों हुआ है? आज मुख्यमंत्री को समझ में आ रहा होगा। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बोलते हैं, उनके मंत्री बोलते हैं, उसके बाद एक अदना सा अफसर आपकी बात नहीं सुनता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 18 वर्षों में आपने माथा पे चढ़ाया है उन लोगों को। आपने जो किया है और अफसरशाही किया है बिहार में। छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है और इस तरीके से बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल इस लोकतंत्र में अफसरशाही कभी हावी हो नहीं सकता। हो सकता नहीं, है तो ये क्या है कि हम अपने बातों पे कायम है और चिट्ठी आती है उनकी ओर से सचिव अपने बातों पे जब मुख्यमंत्री कह दे रहे और उसके बाद आए कि नहीं जैसा है वैसे ही रहेगा, ये क्या है? बिल्कुल मुख्यमंत्री की बात चलेगी, एसीएस कायम नहीं रहे। मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई कंफ्यूजन है। जो पहले की चिट्ठी निकली होगी 9 से 5 की, उसका जिक्र हो रहा है। बीच में आज किसी ने फर्जी चिट्ठी हो सकता है निकाल दिया होगा, तो उसको भूल जाइए। जो ओरिजिनल चिट्ठी है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वह तय मानिए निकलेगा। शिक्षकों के साथ ही सरकार खड़ी है, शिक्षकों के हित में फैसला होगा। कोई भी अधिकारी अगर सच में चाहता है कि मनमानी करे तो उसकी मनमानी नहीं चलेगी। हकीकत है कि आज एक पत्र जारी करके स्पष्ट किया गया कि कुछ वायरल है जो पत्र वो फर्जी है, और 9 से 5 की बात जो अपर मुख्य सचिव ने चिट्ठी जारी की थी वो अपने बातों पे कायम है। अब ये तब कहा जा रहा है जब सदन में 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार शिक्षा मंत्री उन बातों को दोहरा चुके हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि सरकार की बातों का कोई मतलब मिला नहीं? जी नहीं, उस शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग से आज यह पत्र निकला है कि जो पत्र निकला है वह वायरल है, अभी कोई नई चिट्ठी नहीं निकली है। यह उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन नई चिट्ठी नहीं निकलेगी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। बिल्कुल, यानी रजनीश ये कहना चाह रहे हैं कि जो फर्जी पत्र था सिर्फ उसको क्लियर किया गया है कि वो फर्जी नहीं है, जो फर्जी है वो उसको अभी लागू नहीं किया गया है। फिर किसी भी चीज परिणाम के लिए वो तैयार रहेंगे अगर ऐसी उनकी मंशा है तो। अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लगता कि चूंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं, विधायिका और कार्यपालिका में तालमेल कैसे बनाना है ये उनको बेहतर पता है और वो बना के सही। लेकिन रजनीश एक बात बताएं, ये जो अभी जो राजेश बार बार जिक्र कर रहे हैं। अच्छा रजनीश, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त समरेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ शिक्षक नेता जुड़ गए हैं। समरेंद्र जी, के पाठक ने जो फैसला किया था फिलहाल वही लागू है। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है कि जो पिछले दिनों जो एक लेटर सार्वजनिक हुआ आज ही के डेट में,
कि हम समय का बदलाव कर रहे हैं, वो नहीं होगा अभी? जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी तक बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के बात की अवहेलना, कैसे इसको आप लोग देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विद्यालय जो 10 से 4 चलेंगे, और आदरणीय पाठक जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं। तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है कि इस राज्य में कौन बड़ा है? उन्होंने ऐसा भी कहा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, लेकिन ये जो लेटर जारी हुआ था उस पर उन्होंने कहा है कि वो फर्जी है। अब तो विभाग इसको स्पष्ट करके आदरणीय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का वो हस्ताक्षर है कि नहीं, विभाग के कार्यालय का वो पत्रांक दिनांक है कि नहीं। यह तो अपने आप में, देखिए, शिक्षक मांगने गए थे अपने सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में, और एक माहौल खड़ा किया गया ताकि उनके जो जायज मांगे हैं उसको न पूरा किया जाए, और पठन पाठन का समय को लेकर बार बार शिक्षक उलझ रहे हैं, सुबह में कुछ, शाम में कुछ। यही लेकिन समरेंद्र जी सवाल सुनिए। समरेंद्र जी, बिहार के लाखों शिक्षकों को पता है कि स्कूल कब जाना है? पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सुबह में कुछ होता है और शाम को कुछ होता है, क्या पता है? हाँ, वही सवाल है ना कि लाखों शिक्षक को पता ही नहीं कि टाइमिंग क्या है। जी नहीं, शिक्षक डर से 8 बजे विद्यालय चल जा रहे हैं। हाँ, उनको यह भयभीत किया गया है कि अब 8 बजे जाइए विद्यालय। ठीक है समरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक सवाल रजनीश आपके लिए है। रजनीश, एक फिल्म आई थी पीके, याद होगा आपको। ये बिहार के शिक्षकों के साथ कोई फिरकी ले रहा है या सरकार की कोई फिरकी ले रहा है? क्या समझें? आपने सुना भी शिक्षक नेता को। देखिए, ये बड़ा अजीब सा स्थिति है कि जब मुख्यमंत्री सदन में 2 बार कह चुके हैं, शिक्षा मंत्री सदन को मुख्यमंत्री के हवाले से कह चुके हैं कि यह सरकार का वचन है, जब एक बार उन्होंने कह दिया तो वो जाहिर तौर पे लागू हो जानी है। उसके बाद ये पत्र जारी होता है कि पहली बातों पर कायम है, यानी 9 से 5 का। और देखिए, एक आईबास की स्थिति बनी यहाँ पे। समय सारणी में 10 से 4 यानी बच्चों के लिए तो तब्दीलियां की गई, जो क्लास 9:30 से हो रहे थे या फिर देर तक जो थे उसको लेकर, लेकिन शिक्षक 9 बजे ही आएंगे। उसमें लिखा है कि बाकी बातें पूर्ववत रहेंगी। पिछला जो निर्देश जारी हुआ अधिसूचना, उसमें यानी 9 बजे ही शिक्षक आएंगे और 5 बजे ही जाएंगे। तो इस तरीके से, एक तरीके से कहें कि एक आईवास की स्थिति वहां पे रही। और सवाल बार बार राजेश पूछ रहे हैं उसमें यह भी है, और ऋषि जी से आप रिएक्शन भी लीजिए विपक्ष से, कि अब सवाल यह है ना कि मान लीजिए कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये खबर आई और शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया। अब बहुत सारे लोग जिनको ये जानकारी नहीं मिली, वो जो दिन में वायरल हो रहा था उसी से उन्होंने मान लिया कि अब तो हमें 10 बजे से जाना है, तो वो क्या करेंगे? ये तो फिर इसका मतलब है कि वो 24 घंटे बस देखते रहें कि हाँ भाई कोई पत्र नया तो जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को अभी की जानकारी नहीं पता चली वो सुबह 10 बजे पहुंचेंगे और फिर उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सदन में जब ये बातें कही गई, उसके बाद शिक्षकों ने मान लिया था कि अब उनकी समय सीमा जो है सारणी बदल जाएगी। इस बाबत अगर 5 मिनट कुछ जिलों में हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक जो लेट हुए हैं तो फिर उनके वेतन काटे गए। तो अब इससे समझा जा सकता है कि क्या कुछ वस्तुस्थिति। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। ऋषि मिश्रा है आरजेडी के, कैसे देख रहे हैं? क्या कोई हंसी मजाक चल रहा है? सीधा सा 2 काम कर दें मुख्यमंत्री जी, या तो ACS को हटा दें, सैक कर दें उसको, अफसर की कमी नहीं है यहाँ पर, या शिक्षा मंत्री को बोलें, या फिर अपने शिक्षा मंत्री को बोलें कि आप अपने स्तर से ऑर्डर निकाल दीजिए। ये अफसरशाही कब तक बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी ऐसे अफसरों को? सिंपल काम है। अगर मुख्यमंत्री को सरकार का इकबाल को बचा के रखना है, 2 काम कर दे, दोनों में से कोई एक काम कर दे, उनका इकबाल बच जाएगा। रजनीश जी, एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से ऋषि जी से ले लीजिए। रजनीश जी, एक छोटा सा सवाल ऋषि जी से मेरी तरफ से ले लीजिए कि 17 महीना में तो ये कुछ नहीं कर पाए के पाठक का, अब विपक्ष में आ गए हैं तो भड़ास निकाल रहे हैं, क्या समझे? के पाठक की मर्जी के बगैर तो मंत्री भी किसी अधिकारी को नहीं भेज पाते थे दफ्तर। बिल्कुल वही सवाल हम ले लेते हैं। शिक्षा मंत्री भी आपके थे थोड़ी ही दिन पहले, लेकिन वो जाते भी नहीं थे यहाँ तक कि विभाग में, और आप लोगों ने भी कुछ उपाय नहीं किया। तो अब आप कह रहे हैं उपाय कर रहे थे, इसलिए तो परेशान हो गए मुख्यमंत्री जी। और उस समय आप ही लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे
कि अफसर का बात नहीं सुनते हैं मंत्री जी ऑफिस नहीं आते हैं। अरे ऐसे अफसर के साथ कौन काम कर सकता है? हम तो उस वक्त से बोल रहे थे, उस समय मीडिया हम लोग को उल्टा राष्ट्रीय जनता दल को कि राष्ट्रीय जनता दल का मंत्री है। रजनीश, रोकना चाहेंगे एक मिनट। राजू सिंह नियोजित शिक्षक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजू जी, एक पत्र जो है शिक्षा विभाग ने अभी जारी किया है और कहा है कि स्कूलों में समय बदलने को लेकर जो चिट्ठी वायरल हो रही है वो फर्जी है। अब ये बताइए कि आप भी शिक्षक हैं, क्या आपको पता है कि कल स्कूल कब जाना है? बिहार के शिक्षकों और छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब शिक्षक और छात्र ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चिट्ठी फर्जी है। सुबह में कुछ चिट्ठी निकल रहा है, शाम में कुछ चिट्ठी निकल रहा है। बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति जो है हो गई है। शिक्षक मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, वो करें तो क्या करें। बिल्कुल राजू जी, मुझे लगता है आपने ये जो बात कही है ये वाकई बहुत गंभीर है। ये आपने एक नई बात कही कि अब यही नहीं पता है कि कौन सा फर्जी है, कि बाद में पता चला कि जो ये बाद वाला जारी हुआ है यही फर्जी निकल गया। दोपहर से ही पत्र जारी था, वायरल था, तो 6 घंटे के बाद विभाग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है। विभाग को चाहिए बाकायदे एक लेटर निकालना अपने पत्रांक और दिनांक के साथ। अगर वह पत्र फर्जी था तो स्पष्टीकरण देना चाहिए था जी। सारे शिक्षकों में संशय व्याप्त है, भ्रम की स्थिति है कि करें तो क्या करें। बिहार के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। शिक्षक मानसिक रूप से खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, हम ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुल मिलाकर यह है कि एक असमंजस की स्थिति बन गई है और राजू जी ने बड़ी गंभीर बात कह दी कि यही नहीं पता कि कौन सा लेटर फर्जी है। यानी हो सकता है कि ये बाद वाला जारी हुआ, पता चला बाद में कि यही फर्जी था। बिल्कुल, तो शिक्षकों को कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि अगर अफवाह भी कोई फैला रहा है तो इसको रोकना किसका काम है, इस पर कार्रवाई करना किसका काम है, क्योंकि ये